गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर जो है वो हमारे पास है 026853। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करते आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यहाँ जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी। 2.5% की दर से बढ़ रही है, 2.5% का मतलब 1/40 से बढ़ रही। इसका मतलब अगर जनसंख्या 40 थी तो 41 हो जाएगी, फिर 40 से 41, फिर 40 से 41। तो हम क्या कहेंगे कि अगर इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो जनसंख्या क्या थी 64,000। अब जनसंख्या हमारे पास क्या आ जाएगी 68921। अब हमें कह रहे हैं स्टार्टिंग में जनसंख्या 64,000 थी तो 64,000 की वैल्यू 64,000, तो अब जनसंख्या कितनी हो गई 68921, 41 का क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। 555 रुपए वर डिवाइडेड अमंग ABC इन द रेशियो 1/4, 1/5, 1/6, but by mistake it we divided in ratio 4/5/6, then see good how much more money। टोटल रुपीज है हमारे पास 555, इसको हमें डिवाइड करना था 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/6 में। इनका अगर हमें यहाँ से एग्जैक्ट रेशो चाहिए तो अपन क्या करें, सबको 60 से गुना कर दें तो क्या जाएगा 15, 12 और 10 इस रेशो के अंदर डिवाइड करने थे। तो सी का हिस्सा हमारे पास क्या होगा, टोटल 555, रेशो का टोटल 37, वैल्यू हमें किसकी चाहिए 10 की। 37 से चला जाएगा 15 बार 15 इंटू 10, 150 रुपए। सी को पहले 150 रुपए मिल रहे थे, अब हमने इसमें किस रेशियो में डिवाइड कर दिया 4/5/6 के अंदर। तो अब अगर अपन सी का पार्ट निकालें तो टोटल 555, रेशियो का टोटल 15, वैल्यू चाहिए 6 की। यह मेरे पास 3 से चला गया 2 बार, 3 से चला गया 5 बार, 5 से गया 111 बार, 111 इंटू 2, 222 रुपए। पहले 150 मिल रहे थे, अब 222 रुपए मिल रहे हैं, तो कितने रुपए ज्यादा मिल रहे, 72 रुपए। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या करे, ए स्क्वायर बराबर दिस, तो a+1/a-1 बताना है कि किसके बराबर है। ए स्क्वायर बराबर अगर मैं 1 को लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको यहां से रूट कर दूं तो a/1 बराबर क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब अगर मैं इसमें CND रूल लगा दूं तो क्या आएगा, a+1 अपॉन में a-1 बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बनेगा, tan थीटा। तो a+1 अपॉन a-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। If G is the centroid of the AD, B and CF are the three median of triangle ABC। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसकी 3 माध्यिकाएं AD, BE और CF। इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट G है। अगर पूरे का एरिया अगर 72 है तो हमें BDG का एरिया बताना है कि क्या होगा। इसका एरिया पूरे का क्या होगा 1/6, तो 72 का 1/6 क्या आ जाएगा 12। तो आंसर क्या आ जाएगा डी, क्योंकि हमें पता ही है सारे इसको इक्वल 6 पार्ट्स में डिवाइड करते, एरिया को 6 बराबर भागों में बांटते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। Vessel A is completely filled with 25 liter alcohol. The second vessel B, whose capacity is thrice of vessel A, filled with the 60 liter mixture of alcohol and formic acid in the ratio 1:3। पहला बर्तन ये जो 25 लीटर अल्कोहल से भरा,
दूसरे बर्तन बी की कैपेसिटी तो इसकी 3 गुना है, 75 लीटर है, लेकिन वो 60 लीटर मिक्सचर भरा हुआ है, इसमें 60 लीटर मिक्सचर भरा हुआ है एल्कोहल और फॉर्मिक एसिड का। किस रेशो में? 1:3 में। मतलब 15 लीटर एल्कोहल है और 45 लीटर फॉर्मिक एसिड है। ये में दे रखे। यदि पात्र बी को पात्र ए द्वारा पूरा भर दिया जाए और पुनः पात्र ए को बी द्वारा भर दिया जाए तो ए में एल्कोहल और फॉर्मिक एसिड की रेशो बताने की क्या होगा। अब सबसे पहले ए से बी को पूरा भरूं फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा, 15 लीटर खाली है तो यहां पर 15 लीटर एल्कोहल आ जाएगी, 30 लीटर एल्कोहल हो जाएगी और एसिड हो जाएगा 45 लीटर। 15 लीटर जब हमने यहां से ट्रांसफर कर दिया तो ए में कितना एल्कोहल बचा? 10 लीटर। अब ए में कितनी जगह खाली है? 15 लीटर। सेकेंड टाइम मैं बी से ए को भरूंगा तो इसमें से 15 लीटर मिक्सचर निकलेगा। किस रेशो के अंदर? 2:3 के अंदर। 15 लीटर 2:3 के अंदर निकलेगा तो एल्कोहल कितना निकलेगा? 15/5 गुना 2, 6 लीटर। तो 6 लीटर एल्कोहल आएगा तो ए में एल्कोहल कितना हो जाएगा? 10 + 6 16 लीटर। बाकी हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड 9 लीटर। तो अब सेकंड टाइम एल्कोहल और फॉर्मिक एसिड का रेशो ए में कितना हो जाएगा? 16:9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। 56 हमें क्या कह रहा है? आफ्टर ट्रेवलिंग 35 किलोमीटर if speed is increased by 50% the speed and reached 30 minutes earlier. If the speed had increased before 15 kilometer, it would have reached 35 minutes earlier. The distance traveled by car is. अब देखो स्पीड 50% से बढ़ानी, मतलब 1/2 बढ़ानी। तो अगर ओरिजिनलिटी में स्पीड 2x थी तो अब स्पीड कितनी होनी चाहिए? 3x। अब हमें पता है कि जैसे ही हम 15 किलोमीटर पहले चलना शुरू करते हैं तो 30 और 35 5 मिनट का डिफरेंस आता है। 15 किलोमीटर के कारण 5 मिनट का डिफरेंस आता है। तो d बराबर क्या होता है? S1 × S2 अपॉन में डेल्टा S × डेल्टा t। दूरी है 15 किलोमीटर, एक बार स्पीड 2x एक बार स्पीड 3x, दोनों का डिफरेंस 1x, टाइम का डिफरेंस 5 मिनट। आवर्स में बदलना है, 60 का भाग दिए। तो यहां से इसको अगर सोल्व करें, 5 दिए 15 से 15 चला गया, x से x कट गया, 2x की वैल्यू 60। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें दूरी बतानी। अब हमें पता है कि जब वो क्या करती है, अपनी स्पीड 50% से बढ़ा दे तो 30 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, 30 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। तो d बराबर एक बार स्पीड 60 एक बार 90, दोनों स्पीड का डिफरेंस 30, जल्दी पहुंचे 30 मिनट। आवर्स में बदलने के लिए 60 का भाग दे, 30 से 30 गया, 60 से 60 गया, इसका मतलब इसके बाद कितनी दूरी चल रही है? 90। पहले कितनी दूरी चल चुकी है? 35 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या है कि 90 + 35 125 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। हमें इसमें से सी की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। हमें क्या दे रखा है? a + b - c/c बराबर d-1 प्लस e/c। ये हम लोगों को दे रखा है। चलिए यहां से हम क्या करते हैं? c का मान निकालते हैं। तो a + b/c माइनस में c/c बराबर d-1 प्लस e/c। तो a + b/c -1 बराबर d-1 प्लस e/c। -1 से -1 कट गया। c वाली टर्म एक साथ ले आते हैं, b/c माइनस में e/c बराबर d-a। एलसीएम आ जाएगा c, b - e। तो c क्या आ जाएगा? b - e/में d-a। ये हमारे पास आ जाएगा। तो c की वैल्यू b - e/d-a। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। The gas flows at constant rate 35 meter per minute from a cylinder gas tank of 7 meter diameter and 10 meter height to another empty cylinder gas tank through a 350 meter long pipe with the internal radius of 10 centimeter. What is the difference between the quantity of gas in tank after 2 hours? पहले वाला जो सिलेंडर है
उसकी रेडियस है 7/2 मीटर, डायमीटर 7 मीटर है, हाइट है 10 मीटर। इसमें से जो गैस फ्लो कर दूसरे में जा रही है, सेकंड सिलेंडर में जो जा रही है, उसकी रेडियस कितनी है? उसकी रेडियस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर और उसकी हाइट कितनी? 35 मीटर पर मिनट। 2 घंटे में इसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं। 2 घंटे बाद दोनों टैंकियों में गैस की मात्रा में कितना अंतर होगा? पहले वाले का पूरा वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 7 से 7 गया, 2 से गया 11 बार, 2 से गया 5 बार, 7 × 5 35 × 11। तो पहले का वॉल्यूम है 385 मीटर क्यूब, पहले में इतना वॉल्यूम है। अब दूसरे में जब अपन वॉल्यूम ट्रांसफर कर रहे हैं, सेकंड वाले के अंदर कितना वॉल्यूम ट्रांसफर हो जाएगा अगर अपन ये देखें तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, रेडियस 10 सेंटीमीटर तो 1/10 मीटर इंटू हाइट 35 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में इतना तो 60 मिनट में इतना, और इसका डबल टाइम 120 मिनट में इतना, क्योंकि 2 घंटे दे रखे। तो यहां से इसको अगर सोल्व करें तो 7 से चला गया 5 बार, 5 दूनी 10 से 10 चला गया, 0 से 0 चला गया। वॉल्यूम क्या है? 22 × 6 तो 132 मीटर क्यूब। अब देखो दूसरे में 132 मीटर वॉल्यूम है, तो पहले में से 385 में से 132 निकल गया होगा, तो वॉल्यूम कितना बचा पहले में? 253 मीटर क्यूब। ये पहले का वॉल्यूम है, ये दूसरे का वॉल्यूम है। मुझे दोनों का डिफरेंस बताना है, तो 253 में से 132 घटा दे तो 121 मीटर क्यूब। तो दोनों के वॉल्यूम के डिफरेंस कितना आ गया? 121 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। The compound interest on 1000 rupees and 10% per annum is rupees 46410. The period of year is, प्रिंसिपल 1000 है, अमाउंट क्या हो जाएगी? 1464 रुपए 10 पैसे। इन दोनों का रेशियो निकाले, पॉइंट हटा दो तो 10,000 अनुपात में 14641। ये 10 की पावर 4, ये 11 की पावर 4, 10% का मतलब तो यही हुआ कि 1/10 से बड़ा, तो 10 से 11 हो गया, तो 10 से 11 की पावर 4 हो रही है, इसका मतलब टाइम कितना है? 4 साल। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर व्हिच इज सिमेट्रिकली इंस्क्राइब ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में पूर्णतः समाहित है। तो ये अगर मैं एक सेमी सर्किल बनाऊं और इसके अंदर मैं एक स्क्वायर बना लूं तो ये सेंटर पॉइंट होगा। अब मेरे पास उसकी त्रिज्या 10 है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये 10 होगी। अगर ये स्क्वायर की भुजा a है तो ये a/2 होगी और ये a होगी। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, a² 4 + a² बराबर 10 का स्क्वायर सो, तो क्या जाएगा? 5/4 a² बराबर 100। तो a² बराबर 5 से क्या 20 बार, 20 चौक 80। हमें क्या करना है? वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। तो भुजा क्या होगी? √80। √80 का मतलब 16 × 5, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4√5। तो पेरीमीटर क्या होगा? 4a, तो 4 × 4√5, तो क्या आ जाएगा? 16√5। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, 16√5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। देखो 61 डीआई का क्वेश्चन है। टेबल गिवन बिलोज डिस्पाइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोन्स ऑफ वेरियस बैंक, रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने। 2007 से 2011 तक बैंक दे रखे हैं अलग अलग। बैंक आर द्वारा 2010 में पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में कितने % की कमी है? आर द्वारा 2010 में, पिछले वर्ष 28 था, 2010 में कितना हो गया? 23। कितना कम हुआ? 5 किससे? 28 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 5 कम हुआ 28 से, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से।
4 से गया 7 बार, 4 से गया 25 बार, 25 इंटू 7 125/7%। 7 से गया एक बार, बच गया 5 55, 7 8 56, लगभग 18%। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। 5 वर्षों के दौरान औसतन किस बैंक ने ऋण वितरण जो है सर्वाधिक करा? सबसे ज्यादा ऋण डिस्ट्रीब्यूशन देखने, देखो इन दोनों में तो छोटी छोटी वैल्यू 18 17 ये तो नहीं हो सकती, या तो एस होगा या पी होगा। तो अगर अपन इनका टोटल करें तो 9 2 11 और 5 16, 16 और 9 25, 4 6 9, 9 और 3 12 और 2 14, 145, 5 3 8 और 4 12, 12 और 7 19, 4 2 6, 6 और 6 12 और 2 14, 149। सबसे ज्यादा एस का, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। वर्ष 2010 की तुलना में 2011 में सभी बैंकों द्वारा की गई ऋण वितरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2010 में सभी ने जो ऋण वितरण करा 5 7 12 और 3 15, 7 22, 4 6 8 9 92, 9 और 5 14, कैरी आ गई 1 2 4 6 3 9 10 104, 92 से 104 हुआ तो कितना बढ़ा 12, किससे 92 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 4 से गया 3 बार, 4 से चला गया 23 बार, तो 300/23%, 23 का भाग दिया, बच गया 7 70, चला गया 3 बार, तो 13.04%। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। किन किन बैंकों ने औसतन लगभग समान ऋण वितरण करा है? किन बैंकों ने औसतन ऋण समान वितरण करा है? अब पी का हमने निकाल ही लिया था 145, इसका था 149, एक बार चेक कर लेते हैं यही था कि हाँ। अब इनका और देख लेते हैं, 5 14, 7 21, 2 4 5, 7 3 10 13 131, 8 7 15, 23 26 31, 3 के बाद 5 7 9 11 और 1 12। तब देखो किन बैंकों ने, पी और एस ने। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। On selling an article for 800, a person loses 20% of the selling price. At what price should he sell to gain 20%, 5% on the cost price? 800 में जब बेचते हैं तो लॉस होता है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 800 का 20% 160 रुपए, तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 800 प्लस 160 960 रुपए। इस पर क्या चाहिए 25% का प्रॉफिट, 960 का 1/4 240, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा 1200 रुपए। तो हम इसको कितने रुपए में बेच देंगे 1200 रुपए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। कोस थीटा माइनस टेन थीटा पी है, तो हमें कोसेक थीटा की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। हमें दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा 1/p। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1/p, तो 2 सेक थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस 1/p, तो सेक थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस 1/2p। ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो अगर अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो बेस 2p हाइपोटेनियस p स्क्वायर प्लस 1, तो परपेंडिकुलर p स्क्वायर माइनस 1। हमें क्या चाहिए कोसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, p स्क्वायर प्लस 1 में p स्क्वायर माइनस 1, तो p स्क्वायर प्लस 1 में p स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस p स्क्वायर। ये ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं। 2 सही 7/8, 8 दूनी 16 और 7 23/8, डिवाइड के अंदर 6 3 18 और 5 23/6। इस ऑफ को सोल्व करें तो 2/7, ऑफ में 7/3, 7 से 7 कट गया 2/3, डिवाइड में 2/3, तो गुना में 3/2, गुना में 2 सही 6/7, तो क्या आ जाएगा 7 दूनी 14 और 6 20/7, ऑफ के अंदर
5 चौक 20 और 1 21/5। 5 से गया 4 बार, 7 से गया 3 बार, 4 दिए 12। डिवाइड में 2/3 है तो गुना में 3/2, गुना में 5/9। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 6 से गया 2 बार तो 23/8 डिवाइड में 23/4 तो 4/23, गुना में इसको सोल्व करें। 3 से गया 3 बार, 3 दूनी 6 से गया 2 बार, 5 दूनी 10। 23 से 23 गया, 4 से गया 2 बार तो 10/2 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। x प्लस वाई 1 है, एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 बराबर 12 है, तो x की पावर 4 प्लस 1 एक्स वाई की पावर 4 का मान चाहिए। x प्लस वाई 1 है, स्क्वायर अगर करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2xy। फिर से अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 4xy। तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर, ये उधर चला जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 4xy। तो 1 प्लस 2xy कॉमन ले लो तो xy माइनस में 2, तो 1 प्लस 2xy xy इंटू xy माइनस 2 बराबर 12, तो ये 2 गुना 12, तो क्या जाएगा 1 प्लस 2 गुना 12 24, 24 प्लस 1 25। तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की वैल्यू 25। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। इफ 8 डिजिट नंबर 88 से डिविजिबल है तो 5x माइनस 8y बताना। 88 का मतलब 11 गुना 8, तो 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट 91y। 8 से भाग दिया एक बार, बच गया 11, 8 से फिर क्या एक बार बच गया 3। अब 3 के बाद y का मान क्या होगा 32 2, तो y की वैल्यू तो क्या आ गई 2, और तो कुछ आ नहीं सकती, तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो नंबर बना 179x0912। अब 11 से रूल चेक करें तो 9 और 2 11, 11 प्लस x 18 प्लस x, 1 और 9 10 और 11। अब मेरे पास इनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो x अगर 4 हो जाएगा तो 22 माइनस 11 क्या हो जाएगा 11 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, तो क्या जाएगा 5 चौक 20 माइनस में 8 दूनी 16, 20 माइनस 16 4। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। इफ x इज एडेड टू ईच नंबर द नंबर्स ऑब्टेन इन ऑर्डर आर प्रोपोर्शन। नंबर है 12, 28, 21 और 45। 12 में x जोड़ा, 21 में x जोड़ा, 12 और 28 का डिफरेंस 16, 21 और 45 का डिफरेंस 24, इसको गुना करा बराबर करा। 8 से गया 3 बार, 8 से गया 2 बार, 12 3 36 प्लस 3x बराबर 21 दूना 42 प्लस 2x, तो x बराबर 6। x की वैल्यू 6 आ गई, तो हमें क्या करना है इसका मध्य अनुपाती बता दें। मीन प्रपोर्शन क्या होगा, रूट में x प्लस 3 इंटू में 4x प्लस 1, 6 और 3 9, 6 चौक 24 और 1 25, तो 9 से 12 आया 3, 25 से 12 आया 5, 5 दिए 15। तो आंसर ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। द इनकम ऑफ A इज 25% मोर देन दैट ऑफ B। 25% ज्यादा है मतलब 1/4 ज्यादा है। तो अगर मैं कहूं कि B की इनकम 4 है तो A की इनकम क्या होगी 5। तो मैंने मान लिया कि A की इनकम 500, B की इनकम 400। C की इनकम A और B की इनकम के योग से 65% कम है। C की इनकम दोनों के योग से 65% कम है, मतलब दोनों के योग का 35% है। तो 35% है मतलब कितनी है 315। तो C की आई A के A से कितने प्रतिशत कम है, A से कितनी कम है 185, किससे 500 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 2 0 से 2 0 कट के 5 से 15 37%। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72।
3 number are such that the average of any two of them is added to the third number. The sum obtains are this. What is the average of original 3 number? 3 नंबर ABC मान ली, 2 का एवरेज और तीसरे का सम कितना है 168, 2 का एवरेज तीसरे का सम कितना है 174, फिर अगले 2 का एवरेज और तीसरे का सम कितना है 180। इन सबको अगर जोड़ दो तो यहां से a/2 a/2 a + a 2a 2b 2c 8 और 6 4 12 कैरी आ गई 1 7 दूनी 14 14 और 8 22 2 522 2 का भाग दे दूंगा तो a + b + c 261। ये इनका टोटल आया। मुझे क्या करना है तीनों मूल संख्याओं का औसत, तो 261 में 3 का भाग दे दो 8 3 24 बच गया 21 87। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी, तीनों मूल संख्याओं का औसत 87। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73। P and Q टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। P और Q किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, P अकेला इस काम को 36 दिन में कर सकता है। तो हमें बताना है कि Q इसी काम का 2/3 पार्ट कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क आया 36, दोनों की एफिशिएंसी 3, P की एफिशिएंसी 1, Q की एफिशिएंसी 2, 36 का 2/3 12 3 24, 24 काम करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन लगेंगे 12 दिन। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74। ए ट्रेन कवर 400 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड टेकन 2 hours less for the same journey. What is the usually time taken by the complete the journey? एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा करने के लिए ट्रेन को 2 घंटे कम लगते। ए ट्रेन 400 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड टेकन 10 किलोमीटर पर आवर मोर इट टेक 2 hours लेस द सेम जर्नी। तो हमें बताना है यूजुअल टाइम कितना है। फॉर्मूला होता है D = S1 × S2 अपॉन में डेल्टा S × डेल्टा T। दूरी 400, यूजुअल स्पीड S, बाद वाली स्पीड 10 ज्यादा, दोनों का डिफरेंस 10, टाइम का डिफरेंस 2 घंटे। 2 से ये चला जाएगा 200 बार, तो S × S + 10 क्या है 200 × 10 2000। तो क्या मैं 40 और 50 ले सकता हूँ? 40 और 50 का मल्टीप्लाई 2000 बनेगा। तो अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा 400/40 10 घंटे। ओरिजिनल उसका समय कितना है 10 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। द एवरेज मार्क्स ऑफ 45 स्टूडेंट वर फाउंड बी 66 इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट वर incorrect entered as 26 and 64 instead of 82 and 46. What is the correct average? 2 छात्रों के अंक भूलवश इतने लिखे गए, 64 और 28 कितने लिख दी 92, जबकि ओरिजिनलिटी में कितने थे 82 और 46 128। 92 लिख दी 128 है, मतलब कितना बढ़ाना है 36, या तो 36 किसी एक में बढ़ाओ या इन सभी 45 छात्रों में बांटकर बढ़ाओ। तो 36/45 4/5 0.8 बढ़ेगा, 0.8 बढ़ेगा मतलब 66 था पहले, अब 8.8 बढ़ जाएगा तो 66.8 हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।